अष्टादशोऽध्याय। अर्जुनवाच संन्यासस्य महाबाहो त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथकेश निषूदन। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान वाच काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम पराहुस्त्यागम विचक्षणा। श्री कृष्ण भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याज्यम दोष विदिते के कर्म प्राहु मनीषिण यज्ञ दान तपः कर्म ना त्याज्यमिति चापरे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य हैं, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। निश्चय श्रेणु में तत्र त्यागे भर्त सतम त्यागो हुई पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। दुख मित्येव यत् कर्म काय क्लेश भय त्यजेत स कृत्वा त्याज्यम स कृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझ कर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। कारमितेव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलम च स त्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। ना द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी संशय है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। ना ही देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्मण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी तभिधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्य त्यागिनां प्रयत्ना तो संन्यासिना कवचित। कर्म फल का त्याग ना करने वाले इन मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धेक सर्वकर्मणाम्। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तुम मुझसे भली भांति जान। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च प्रतिविधम विविधाश्च पृथक चेष्टा एवं च वात्र पंचमम्।
इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही पांचवा हेतु दैव है। शरीर वांग मनोभिर यत कर्म प्रारब्धे नरः न्यायं च वाप विपरीतम वा पंचायते तस्य हेतवः। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके पांचों कारण हैं। तत्रैवं सति कर्तारमात्मनं केवलं तु यः पश्यत कृत बुद्धित्वानं स पश्यति दुर्मतिः। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषयों में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। यस नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि संसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकों को मारकर भी वास्तव में ना तो मारता है और ना पाप से बंधता है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता, कर्ण तथा क्रिया ये तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको भी तुम मुझसे भली भांति सुन। सर्वभूतेषु येन कम भावमयमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तद ज्ञान विद्धि सात्विकम। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो तू सात्विक जान। पृथक्त्वेन तु यद् ज्ञानं नाना भावन पृथुगिधान वेति सर्वेषु भूतेषु तद् ज्ञानं विद्धि राजसम्। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। यत्तु कृत संवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् आतत्वार्थ पंच ततामसमुदाहृतम्। जय हो कृष्ण भगवान की।